हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई जनरेशन है तो वो जनरेशन है जेन जी। ये वही जनरेशन है जो सोशल मीडिया पर मोबिलाइज होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड बनाती है और जब सड़कों पर उतरती है तो सरकारें बदल देती है। हाल ही में आपने देखा होगा, नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जेन जी युवाओं ने सड़क पर उतरा और सरकार बदल दी। इसी तरीके से फिलीपींस में भी छात्रों और युवाओं ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन किया और बड़ा आंदोलन किया। और अब यह आग पहुंच गई है यूरोप के दिल इटली में। इटली में तो यह आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक है, क्योंकि वहां पर युवाओं के साथ साथ यूनियंस ने भी स्ट्राइक का आह्वान किया और यह आह्वान था गजा में युद्ध के खिलाफ एक जनरल स्ट्राइक का, जिसने पूरे देश को 24 घंटे के लिए ठप कर दिया। इस पूरे गुस्से का सीधा निशाना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जिन पर आरोप है कि वो इजराइल का अंध समर्थन कर रही हैं और पैलेस्टाइन की मान्यता देने से बच रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इटली का आक्रोश था या फिर हम इसे ग्लोबल यूथ रेवोल्यूशन की शुरुआत देख रहे हैं, जहां जेन जी पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने के लिए सड़कों पर उतर रही है। आज इटली में हो रहे इन प्रदर्शनों पर हम विश्लेषणात्मक वीडियो आपको दे रहे हैं। इसको पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, और टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। सबसे पहली बात, जेन जी कौन है? अब तक तो आप लोग इतने विरोधों और विद्रोहों के बाद समझ गए होंगे। जेन जी वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। ये डिजिटल पीढ़ी है जो जिसने मोबाइल के दौर में जन्म लिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट इनकी ताकत है और इस ताकत का ये इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं। इनके अंदर न्याय, समानता, जलवायु न्याय और मानवाधिकार जैसे मूल्यों की भरमार देखी जा रही है, जिस प्रकार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो जेन जी ने कई देशों में अपना गुस्सा दिखाया है। जैसे अगर हम देखें तो नेपाल में भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ, फिलीपींस में शिक्षा और रोजगार के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन में अगर हम देखें तो फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों छात्रों ने प्रदर्शन किया है। और अब यही लहर इटली में दिख रही है, जहां गजा मुद्दे पर युवाओं और मजदूर संगठनों ने सरकार को चुनौती दी है। इटली में क्या हुआ उसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इटली में 22 सितंबर 2025 को जनरल स्ट्राइक फॉर गजा जो है उसका आह्वान किया गया, जिसमें रेलवे, बंदरगाह, फैक्ट्रियां सब बंद कर दी गई। हजारों छात्र और नौजवान जेन जी पूरी की पूरी सड़क पर उतर आई। उनके नारे थे स्टॉप आर्मिंग इजराइल और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन नाउ। मिलान और रोम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बहुत भयंकर भिड़ंत भी देखी गई। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। यह विरोध केवल इटली का घरेलू मामला नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आंदोलन बन गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस सब मुद्दे में जॉर्जिया मेलोनी कहां आती हैं और उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो दक्षिणपंथी राजनीति का चेहरा है। जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, और साथ ही साथ वे इजराइल की बड़ी समर्थक नेताओं में से एक रही हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से पहले बहुत कड़ी शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि इटली तभी फिलिस्तीन को मान्यता देगा जब हमास सत्ता से बाहर होगा और सभी बंदियों को छोड़ा जाएगा, प्लस फिलिस्तीन को मान्यता देने से पहले दोनों के बीच में शांति समझौता, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति समझौता भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब यहां पर मामला यह है कि यह एक प्रकार से लड़ाई बन गई है पीढ़ियों की, जहां पर एक पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि धुर दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी और पारंपरिक मूल्यों का प्रदर्शन कर रही हैं। उसी के साथ साथ इनके अपोज कर रहा है, इनके विरोध में खड़ा है जेन जी, जो कि उदारवादी है और गजा में हो रहे मानवाधिकार अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता है। वो कह रहा है कि इस प्रकार के अपराध जो मानवों के खिलाफ अपराध हैं, वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए।
अब इस पूरे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है उसे भी हमें समझना चाहिए। देखिए, इस पूरे गजा के मुद्दे पर अगर हम देखें तो पूरा यूरोप बट गया है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे देश जैसे कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस वजह से वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में इसके लिए बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। अमेरिका में कॉलेज कैंपस तक फिलिस्तीन के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। इटली का विरोध प्रदर्शन यद्यपि इसी संबंध में है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि यहां पर यह राष्ट्रीय हड़ताल के रूप में हुआ। यहां केवल छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, यहां पर मजदूर यूनियंस भी साथ में मिले और 24 घंटे की राष्ट्रीय हड़ताल आयोजित कर दी। इससे मेलोनी सरकार पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के दबाव बढ़ते चले गए। इस पूरे मुद्दे में अगर हम देखें तो यूपीएससी का एंगल क्या है, तो यूपीएससी के एंगल में अगर आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन का पेपर 2 जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, वहां पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और यूरोप के रुख पर प्रश्न पूछा जा सकता है। पेपर 1 में युवाओं की राजनीतिक भूमिका और पीढ़ियों के टकराव यानी कि सोसाइटी वाले एरिया में पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो हड़ताल और आंदोलनों के आर्थिक असर पर प्रश्न बन सकता है। इसके प्रश्न प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं क्योंकि विभिन्न देशों में जेनजी मूवमेंट्स हुए हैं, उन मूवमेंट्स के अलग अलग नाम और ट्रेंड रहे हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम मेंस के लिए देखें तो एक मेंस का क्वेश्चन है जिसे आप लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, जेनजी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों ने राजनीति और शासन की दिशा बदल दी है। नेपाल, फिलीपींस और इटली के हालिया उदाहरणों के आधार पर चर्चा कीजिए। कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर लिखने की और टेलीग्राम पर मुझे भेजने की। तो इस पूरी घटनाक्रम में यह चीज साफ है कि इटली का यह विरोध केवल फॉरेन पॉलिसी इश्यू नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जेनजी अब दुनिया की राजनीति को बदलने की शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। चाहे नेपाल में भ्रष्टाचार का मामला हो, फिलीपींस में शिक्षा का या इटली में गजा के लिए, हर जगह जेनजी सड़कों पर उतर रही है, सरकार को चुनौती दे रही है। और अब प्रश्न यह है कि क्या मेलोनी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए मजबूर हो जाएगी? क्या यूरोप की राजनीति में अब जेनजी का दबाव प्रोमिनेंट फैक्टर बनकर उभरेगा? और क्या आने वाले वर्षों में भारत में भी आप ऐसा कोई युवा आंदोलन का स्वरूप देखते हैं, उभर कर आने के मामले को देखते हैं? क्योंकि इधर अगर आप पॉलिटिकल तौर पर अवेयर होंगे तो लगभग पूरा विपक्ष ही चाहता है कि जेनजी आगे आए। आप इस पर भी अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको एक छोटा सा और बहुत अच्छा सा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वास्तव में स्टडी IQ परिवार अब 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है और इसका सेलिब्रेशन आज 2 बजे से हमारे यहाँ किया जा रहा है इंदौर में। इसी संबंध में जो बच्चे यूपीएससी के लिए जीएस का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, कोई भी फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, हर एक फाउंडेशन बैच उन्हें मात्र 20,000 रुपीज में दिया जा रहा है। तो यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह सुनहरा मौका केवल 30 सितंबर तक उपलब्ध है। अगर आप 30 सितंबर तक हमारे किसी भी फाउंडेशन बैच को लेना चाहते हैं तो मात्र 20,000 में मिलेगा। ओकेजन मैंने आपको बता दिया। महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखनी है वह यह है कि यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह एक फैकल्टी कोड है PK लाइफ। यह फैकल्टी कोड मेरे नाम से है और अगर आपको स्टडी IQ में कोई भी बैच लेना है, कोई भी कोर्स लेना है तो आप हमेशा इस कोड का इस्तेमाल करिए। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस वाले फेस्टिवल का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप इस वाले खुशखबरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास केवल 30 सितंबर तक का समय है। जल्दी कीजिए, ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है और हमारे यहाँ से अपनी खुशियों को सबके साथ बांटने का एक बड़ा प्रयास भी है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।